बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था वर्ष पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 की व्याख्या कर रहे हैं और इन श्लोकों में परमात्मा ध्यान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। और इस श्लोक में उन्होंने जो लाभ की बात की है, यदि एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो फिर उसके बाद कोई अन्य लाभ की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने इस तरह लिखा है, यम लब्धवा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थित न दुःखेन चाल्यते। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मान में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब वह तत्वदर्शी हो जाता है। जिस लाभ को प्राप्त होकर फिर कोई लाभ की इच्छा न रहे, तो जब भगवान ही मिल गया, परमात्मा ही मिल गया, तो फिर क्या मिलना, वह जो यह मानने लग गया है वह तत्वदर्शी। जिस स्थिति में बड़े से बड़े दुख को भी वह दुख ही नहीं होता, वह तत्वदर्शन का विषय है, वही उसके लक्षण है। When having obtained it, he thinks no other acquisition superior to it. When therein established, he is not moved even by the great pain. It means he stands still. It means he has acquired that superior power. Now he do not have any other acquisition superior to it. तो यह बात हमारे लिए समझने की है। इसको यदि मैं और विस्तृत व्याख्या के हिसाब से समझूं तो हमें आध्यात्म का सहारा लेना, आध्यात्म के हिसाब से समझना अत्यंत आवश्यक है। यहां आया है यम लब्धा वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, न अधिकम ततः। अर्थात मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखता है, तो वह उसके लाभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह पर 1000 रुपए मिलते हैं तो वह 100 रुपए की जगह स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपए की स्थिति में चला जाएगा। ऐसे ही निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उदाहरण समझिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर, तामस सुख मीन्स निद्रा, आलस्य, प्रमाद को छोड़कर विषय जन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है, शीघ्रता से चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है तो उससे भी ऊंचा उठता है, तब वह आत्यांतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है।
और आत्यांतिक सुख की बात हमने पिछले श्लोक में की। परंतु विशेष बात यह है, जब आत्यांतिक सुख प्राप्त होता है तो फिर उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यांतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख या कोई लाभ है ही नहीं। आत्यांतिक सुख में सुख की हद हो जाती है, सीमा हो जाती है, उस सीमा के परे फिर कुछ रहता नहीं है। और ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो वह इस सुख से विचलित कैसे हो सकता है। आगे लिखा है, यस्मिन् ततो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए तो मिलते हों पर साथ में प्राणों का खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपए से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है, वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यांतिक सुख में स्थित होने पर बड़े बड़े योगी, बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आपस में भिड़ते दो पहाड़ों के बीच शरीर दबाकर पीस दिया जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतार दी जाए, शरीर को तरह तरह के छेद दिया जाए, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। और ऐसे हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। मुगल काल में ऐसे बहुत सारे स्थित प्रज्ञ लोगों ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने आप को स्थापित किया और परमात्मा का सदैव नाम लेते रहे। यह विचलित क्यों अधिक नहीं किया जा सकता? कारण है कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्यों में अर्थात शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि में ही आते हैं। और बोध की और गूढ़ रहस्य की बात है। इसको विचलित इसलिए नहीं किया जा सकता कि जितने भी प्रकृति के राज्यों में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यांतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है, उसके बाहर का तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तदात्म कर लेता है, वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। तब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत का सुख अनुभव कर लेता है। तो यह बात, यह श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसलिए समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम यह सोचकर कि इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, कितनों को शारीरिक कष्ट होगा, कितनों को मानसिक कष्ट होगा, उसको समझाने के लिए भगवान यहाँ यह बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब पुरुष प्रकृति में स्थित हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तदात्म कर लेता है, वह प्रकृतिजन्य अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। तब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके, संबंध विच्छेद करना आवश्यक है, अपने स्वरूप
भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर वह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि परमात्मा को प्रकृति किसी तरह भी प्रभावित नहीं करती और न ही आत्मा को प्रकृति किसी तरह प्रभावित करती है। आत्मा भी शक्त है और परमात्मा भी शक्त है, और प्रकृति क्षण क्षण बदलती है, और बदलती चीज अपरिवर्तनशील को कैसे असर डाल सकती है, कैसे प्रभाव डाल सकती है, यह बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण हम सब जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं। उसका स्पर्श तक नहीं कर सकती, इसलिए शरीर में कितनी भी आफत आने पर भी वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं किया जा सकता। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को यह बताने की कोशिश की है कि हम जब शरीर पर कष्ट आता है, वह चाहे दैविक हो, दैहिक हो या भौतिक हो, जब भी ये ताप आते हैं, ये कष्ट आते हैं, तो हमको इन चीजों से केवल हमारा स्थित प्रज्ञ मन, दृढ़ संकल्प परमात्मा में समर्पित मन ही हमें इन दुखों से बचाता है। अतः परमात्मा और आत्मा का मिलन करना आवश्यक है। एक बात और भी यहाँ सरल तरीके से कहने का हम प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को पराकाष्ठा की शांति से प्राप्त कर या प्राप्त हो गया हो, फिर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ हो ही नहीं सकता। और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान तक नहीं होता, क्योंकि दुख का भान करने वाला मन और बुद्धि तो मिट गए। अतः वह उन सब से परे हो जाता है और सदैव परमानंद की प्राप्ति करता है। तो हमारे समझने के लिए इस श्लोक से ये दो बातें हैं। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर उससे बड़ा लाभ कोई हो नहीं सकता। और फिर जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुख से भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह शरीर प्रकृतिजन्य प्रभाव मन बुद्धि से परे चला जाता है, तब परमात्मा तत्व का सुख प्राप्त होता है। अतः आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे अगले श्लोक की व्याख्या लेकर मिलते हैं। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती, और जिस में स्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख भी चिंतित नहीं कर पाता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में भगवान प्रेरणा करते हैं कि इस को कैसे अपने जीवन में लाना चाहिए। तो आज के श्लोक की यही व्याख्या समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलते हैं आपसे अगले श्लोक संख्या 23 की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था वर्ष पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय।